हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश पुरोहित और आज हम हाउस प्रॉपर्टी को आगे देखेंगे। हमने इसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी। यदि आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले थ्योरी क्लास अटेंड करें, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। तो आज हम आईसीए के मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो पहले हम लेने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूं। म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड ही मेनली नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। यदि म्युनिसिपल टैक्सेस रेजिडेंट बंदा है और वो कहीं फॉरेन में रहता है और वहां प्रॉपर्टी लेट आउट करता है और फॉरेन गवर्नमेंट को लोकल टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स पे करता है, तो अब हमने पढ़ा था म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट में कि वो एक्चुअली पेड होना चाहिए ड्यूरिंग द, यदि प्रॉपर्टी फॉरेन में है तो फॉरेन गवर्नमेंट को यदि हम टैक्स पे करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो वो भी डिडक्शन में अलग होगा। तो चलिए देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है सर। राजेश ए ब्रिटिश नेशनल, उसकी सिटीजनशिप ब्रिटिश है, इज ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो सबसे पहले आप देखिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है सर। उसके बाद हम आगे देखते हैं ऑन से हाउस इन लंदन विच हैज लेट आउट £10,000 पर मंथ। Okay, the municipal taxes paid to municipal corporation of the London is £8,000 during the previous year। ठीक है सर, और NAV कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में हम फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर करके जो हायर था वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, वो आती है हमारी एक्सपेक्टेड रेंट, और वो हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। तो जो हायर होगा वो हमारी बनेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू एज पर सेक्शन 23(1) सब सेक्शन 1। ओके, लेकिन यहां पर डायरेक्ट हमको एक्चुअल रेंट ही दे रखा है, तो हमें और यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो चलिए हम देखते हैं इसकी जीएवी। पाउंड जीएवी है इसका पर मंथ 10,000 इंटू 12, 1,20,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये आपके हो जाएगा £8,000। आप चाहें तो करेंसी साथ में लिख सकते हैं ताकि आपके माइंड में रहे कि हमें लास्ट महीने रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। ये हो गए पाउंड 1,12,000, ये आ गई हमारी एनएवी। और अब हम इसका कन्वर्जन कर देंगे रुपीज में, और एक्सचेंज रेट जो कि है वो सर है 95 रुपीज पर पाउंड। तो हमारी जो नेट एनुअल वैल्यू है रुपीज टर्म में आ जाएगी 1012 इंटू 95,000, एक मिनट में कर रहा हूं इसको। 1012 इंटू 95, ये हमारे आ रहा है 106,40,000, या हम कह सकते हैं 1,06,40,000। तो सर ये था हमारा सेकंड इलस्ट्रेशन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3। आईसीआई मॉड्यूल का ही मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मिस्टर मानस owns a 2 house property as Bombay where his family resides and other at the दिल्ली। ठीक है सर, एक हाउस प्रॉपर्टी बॉम्बे में है और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में है। ओके, वेयर हिज फैमिली रिसाइड्स, दैट मीन्स बॉम्बे की जो प्रॉपर्टी है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई, फैमिली रिसाइड्स कर रही है। आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली की जो प्रॉपर्टी है विच इज अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। ओके सर,
आगे बढ़ते हैं। He lives in the Chandigarh for his employment purpose in a rented house. Okay. For acquisition of property at the Bombay, he's taken loan 30 lakh. बॉम्बे की प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले रखा है 30 lakh at the rate of 10% per annum from 1/4/19. ठीक है सर। He has not repaid any amount so far. That means उसने किसी भी प्रकार की प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया है, यह आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। He has taken a loan Delhi house for 5 lakh rupees at the rate of 11% per annum as on 1/10/19. आप डेट्स का ध्यान रखिएगा कि कितने मंथ के लिए लोन ले रहा है, कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन माइंड में रखिएगा। कैलकुलेशन डिडक्शन विच अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन। तो सबसे पहले तो आपको कुछ थ्योरी लिखनी होती है। आप जब भी किसी क्वेश्चंस का आंसर करें तो उसका जो सेक्शन आता है, इसका सेक्शन है 24B, वो आप जरूर एक्सप्लेन करें, जो कि मैंने आपको नोट्स में भी दे रखा है कि किस लोन में किस तरीके से इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। हम वो यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है और इसमें जो लिमिट है वो 30,000 और 2 लाख। यदि कंडीशन सेटिस्फाई है तो 2 लाख मिलेगी और यदि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो अनलिमिटेड इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है, कोई मैक्सिमम नो सीलिंग लिमिट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट डिडक्शन और दिल्ली की बॉम्बे की प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और सॉरी बॉम्बे की प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और दिल्ली की प्रॉपर्टी है अनऑक्यूपाइड। लेकिन हमने सेक्शन 23(2) में पढ़ा था, हम एनएवी 2 घर तक नील ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 हाउसेस की। ठीक है सर। तो यहां पर इसके पास एक दिल्ली में हाउस है, एक बॉम्बे में हाउस है। हम दोनों की एनएवी 0 ले सकते हैं, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट डिडक्शन है वो मिल जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसकी लिमिट 2 लाख रहेगी। यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो 30,000 ही लिमिट रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन calculation of interest payable, Bombay house and Delhi house, और यहां पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर। एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन आए तो आप प्रेजेंटेशन अलग अलग देना, जिससे कि आपकी थोड़ी कॉपी भी भरी जाएगी और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाएगी। यहां पर तो मेरे पास स्पेस है इसलिए मैं दोनों साथ में ही कर रहा हूं। दोनों की एनएवी हो जाएगी 0 and 0। ठीक है, और इनका जो डिडक्शन है 24B इंटरेस्ट डिडक्शन, वो मैं नीचे कैलकुलेट करता हूं। बॉम्बे के लिए लोन लिया है 1 अप्रैल 2019 को। प्रीवियस ईयर 2021 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं हुआ है, तो बॉम्बे के हाउसेस के लिए जो लोन की जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन वो इस तरह से रहेगी, 30 लाख इंटू 10/100, 3 लाख। ठीक है सर। और जो दिल्ली हाउस है 5,50,000 प्लस 5, टोटल इंटरेस्ट। लेकिन हमने पढ़ा है कि टोटल इंटरेस्ट 24B में मैक्सिमम सभी मिलाकर 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो इनका जो ये 3,55,000 है रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रह जाएगा। हम यहां पे लिखने को तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में डिडक्शन 3 लाख,
एंड इधर 55,000 बट रेस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख। तो आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, आप प्रॉपर अलग अलग दोनों के हाउसेस लेंगे और अलग अलग पर्टिकुलर अमाउंट्स लेंगे और उसके अंतर्गत आप कैलकुलेट करेंगे उनकी इंटरेस्ट डिडक्शन और उनमें दोनों में रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। ये आपका आएगा 2 लाख, ये आएगा आपका अलग से 55,000, क्योंकि इंडिविजुअल हाउस की भी लिमिट 2 लाख से ज्यादा हो नहीं सकती। और जब आप 2 लाख और 55,000 देखेंगे तो ये दोनों भी 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो लोन लिया गया है, जो ये दिल्ली के लिए जो लोन लिया है वो रिपेयर के लिए लिया है और जो बॉम्बे के लिए जो लिया है वो एक्विजिशन के लिए। तो इसकी लिमिट तो 2 लाख रहेगी, लेकिन जो ये रिपेयर की जो लिमिट है वो 30,000 ही होगी। हमने पढ़ा था रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिकंस्ट्रक्शन की लिमिट 30,000, इसलिए यहां पे 30,000 आएगा। आप करेक्ट कर लीजिएगा और 30,000 ये यहां से आएगा और मैक्सिमम तो स्टिल 2 लाख ही रहेगा, वो टोटलिटी में 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा। 2,30,000 उसका कैलकुलेशन आएगा टोटल, और जो कि 2 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता। अब यहां पे हम प्लानिंग ये कर सकते हैं कि एक हाउस हम स्पाउस के नाम से रख दें, तो ये जो 30,000 एडिशनल डिडक्शन आ रहा है तो वो भी मिल सकता है, क्योंकि जो एक घर की 2 लाख की लिमिट तो पूरी हो चुकी है। और यदि हम स्पाउस के नाम से कर देंगे घर, तो ये 30,000 की लिमिट भी हम ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 इंस्टीट्यूट का है। अनिरुद्ध हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000। तो पहले हम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का जो हायर है वो लेके चलेंगे 130, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल में 120,000। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो हो जाएगी 120,000 और जो हमारा एक्चुअल रेंट है वो 11,000 पर मंथ है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। लेकिन इसमें एक जो नया पॉइंट है वो आता है अनरियलाइज रेंट का। तो ये अनरियलाइज रेंट अकर्ड हुआ है, रिकवरी नहीं हुई है, पहली बात तो ये। प्लस क्वेश्चन ने बोला है कि जो रूल 4 की कंडीशन है वो पूरी सेटिस्फाइड है। रूल 4 में कंडीशंस हैं कि उसने प्रॉपर एफर्ट्स लगा लिए हैं रेंट की रिकवरी के लिए, उसने उसको धमका भी दिया है, प्रॉपर लीगल एक्शन भी ले ली, लेकिन स्टिल रेंट रियलाइज नहीं हो पाया। तो इस कारण से हम उसको डिडक्शन देंगे, लेकिन ये डिडक्शन थोड़ी अलग टाइप से देंगे। और जो 24B का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 40,000 है, तो ध्यान रखिएगा ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो इस पर किसी भी प्रकार की सीलिंग लिमिट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन अप्लाई नहीं होगी, 40,000 का पूरा डिडक्शन मिलेगा। चलिए हम इसके दोनों ऑल्टरनेटिव से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता हो तो अनरियलाइज्ड रेंट के 2 ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन्हीं 2 ट्रीटमेंट से। ऑल्टरनेटिव 1, इसमें क्या होता है, पूरी जीएवी हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर देंगे। तो हमारी जो जीएवी आएगी इस केस में 120 हमारा 1,20,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है और 11,000 को हम यदि 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1,32,000, 1,32,000। तो जो हमारी जो जीएवी बनेगी वो विच एवर इज हायर 1,32,000, इसमें से हम अनरियलाइज्ड रेंट हटा देंगे 11,000 का, तो जो पीछे बच जाएगी वो हमारी जीएवी जो एक्चुअल होनी चाहिए वो बचेगी इस ऑल्टरनेटिव फर्स्ट के तहत। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स ही पेड द म्युनिसिपल टैक्स एट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यू है 1,30,000, उसका 10% दैट मींस कि 13,000 हम लेस कर देंगे इसके म्युनिसिपल टैक्स जेवी में से, तो हमको मिल जाएगी हमारी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, जो कि आएगी 1,08,000। इसमें से हाउस प्रॉपर्टी 2 डिडक्शन देता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड 2 डिडक्शन देता है 24A एंड 24B। तो 24A में हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30% ऑफ एनएवी प्लस 800 इंटू 3, 30,000 प्लस 2 400, 32,400, 32,400। 24 सबसेक्शन बी का इंटरेस्ट डिडक्शन क्वेश्चन ने दे रखा है जो कि 40,000। तो जो हमारी इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो टोटल आ रही है हमारी 8 में से 40 गए 68, 68 में से 32 गए 36, 36 में से 400 गए 35,600। ये था हमारा ऑल्टरनेटिव फर्स्ट से अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट, जिससे हमारी इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आ रही है 35,600। ऑल्टरनेटिव 2 में क्या करते हैं, जब हम जेवी कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसी समय एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर देते हैं। तो चलिए हम पहले हमारा एक्सपेक्टेड रेंट देख लेते हैं। वो तो हमें मिल ही गया था 1,20,000, और एक्चुअल रेंट में से ही लेस कर देंगे 1,32 माइनस 11, जो कि हमें मिलेगा 1,21,000। अब हम देखेंगे विच एवर इज हायर, और उसके बाद ही हम जीएवी डिटरमाइन करेंगे, जो कि मिल रहा है मेरे को 1,21,000। चलिए बढ़ते हैं हमारी जीएवी 1,21,000। कोइंसिडेंस से ये दोनों इक्वल आ गई, ये कोइंसिडेंस है। हर बार ये जरूरी नहीं कि बराबर आए। इसमें से हम टैक्स लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स 13,000, जो कि 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है, 1,08,000 हो गया। इसमें हम लेस करेंगे 24A का डिडक्शन, 24B का डिडक्शन, 24A का 30% डिडक्शन, ये आपके आ गया 32,400, और इंटरेस्ट डिडक्शन हमने 40,000 दे रखा है। तो जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो आ रही है टोटल, इसमें भी सेम। अब ये कोइंसिडेंस है कि सेम आ गई, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ये सेम आ जाती है। उसका रीजन ये होता है कि एक्चुअल रेंट में से जब ये ऑल्टरनेटिव 2 करते हैं, जब एक्चुअल रेंट में से भी यदि हम अनरियलाइज्ड रेंट घटा देते हैं, तब भी वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आता है। इस कारण से वो कोइंसिडेंस बन रहा है। अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसे कोइंसिडेंस बनते हैं, और यदि ऐसा नहीं बनता है तब हमारी एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारी जीएवी बनेगी, और तब हमारा आंसर अलग आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है गणेश हैज ए प्रॉपर्टी। इलस्ट्रेशन नंबर 5, और ये ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अनरियलाइज्ड रेंट, वैकेंसी और जीएवी डिटर्मिनेशन का मिला के क्वेश्चन है, तो इसमें आराम से देखिएगा और प्रोविजन आसानी से समझिएगा। गणेश हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू, उसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 2,50,000 पर एनम। फेयर रेंट है उसका 2 लाख पर एनम। तो हम देखते हैं पहले विच एवर इज हायर, तो जो मिला हमें हमारा 2,50,000, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो इस कारण से हमारी जो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगी वो 2,10,000 है, और इसका हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट के लिए इसने क्या लिखा है, लेट आउट प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर ए रेंट 20,000 पर मंथ, हाउएवर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2021। इसका मतलब है सर, टेनेंट 10 महीने तक ही रहा है और 2 महीने प्रॉपर्टी वेकेंट रही है। तो हम इसमें देखेंगे क्या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, ज्यादा है, और यदि कम है तो क्या वो वैकेंसी के कारण है या उसने ऑलरेडी कम किराया रियलाइज किया है, और वो किसकी मिस्टेक है, तो ये देखेंगे। तो हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो 20,000 इंटू 10, 2,10,000। और जब हम क्वेश्चन ये वाले कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेटिव सेकंड लेंगे। जब हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं जीएवी, उसी समय हम लेस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट को। आप क्वेश्चन दोनों मेथड से करिएगा, दोनों ऑल्टरनेटिव से करिएगा, और जो आंसर आए उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अनरियलाइज्ड रेंट है ये 2 लाख माइनस 20,000, ये आ गया हमारा 1,80,000। यदि हमारा मकान पूरे साल दैट मीन्स 12 मंथ यदि हम किराए पर रखते, तो क्या ये 1,80 2,10 से ज्यादा हो जाता, पता लगाए। तो हम क्या करते, प्लस 40,000 2 मंथ का किराया ऐड करके देखते, तो ये 2 पीस आता। इससे हमें पता चला कि ये वैकेंसी के कारण ही कम है। यदि मान ली 2 मंथ का किराया ऐड करने के बाद भी यदि ये कम आता है, तो हम एक्सपेक्टेड रेंट जीएवी ले लेते, लेकिन यहां पे ऐड करने के बाद ये 2,20 हो रहा है। दैट मीन्स कि जो एक्चुअल रेंट है कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, बिकॉज ऑफ वैकेंसी, ओविंग टू वैकेंसी। इसलिए हमारी जो जीएवी बनेगी वो एक्चुअल रेंट बनेगी। चलिए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
और आगे जो क्वेश्चन है, म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट ड्यूरेशन 24B का है 65,000। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। जीएवी हमने इसकी निकाल ली 180,000 और 8% ऑफ 2,50,000 म्युनिसिपल टैक्स इसने पे किया है 25,000 माइनस 5,000, दैट मीन्स 20,000 इसने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया। तो ये हमारी एनएवी हमको मिलती है 1,60,000। इसमें हम दो डिडक्शन देंगे, 24A 24B। आप प्रेजेंटेशन आईसीआई के मॉड्यूल की तरह ही करेंगे। यहां मैं आपको केवल एक पॉइंट और एक हिंट देने के लिए कैलकुलेशन पूरी बता रहा हूं, ताकि और आप अच्छे से समझ जाएं और शॉर्ट में समझ जाएं। 30% डिडक्शन एंड इंटरेस्ट डिडक्शन। 24A में डिडक्शन 30% मिलेगा इनको 16,000 का इंटू 3 48,000, और जो इंटरेस्ट डिडक्शन है वो क्वेश्चन ने दे रखा है 65,000। तो जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी 1,60 माइनस 48 1,12 53, और ये जो हमारी इनकम आ रही है 47,000 फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। और आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ऊपर हेडिंग जरूर दें कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ गणेश फॉर असेसमेंट ईयर, ध्यान रखिएगा असेसमेंट ईयर ही लिखिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट हर जगह असेसमेंट ईयर ही डिपिक्ट करता है, लिखता है, जनरल ज्यादा यूज वही होता है 2021-22, ये ध्यान रखिएगा। और इसका आप ऑल्टरनेटिव से भी कर सकते हैं कि आप पूरी जीएवी कैलकुलेट करें और उसके बाद अनरियलाइज रेंट लेस करें। मैं यहां पे शॉर्ट में आपको दिखा देता हूं वो करके। हमारी जब एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है 210 और एक्चुअल रेंट हमारा आ रहा है 2 लाख, 210 और 2 लाख। लेकिन चूंकि यदि ये वैकेंट नहीं होता तो हम इसको 12 मंथ के लिए भी दे सकते थे, तो 240 इस तरीके से हम पूरी लेंगे। एक बार वैकेंसी को इग्नोर करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करना है, और हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट यदि वैकेंसी नहीं होती तो क्या एक्चुअल रेंट ज्यादा हो जाता एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हम देखते हैं ज्यादा हो रहा है, तो ये 240 हो जाता। तो हमारी जीएवी एक तो जो वैकेंट रहा वो घटा देंगे और जो एक अनरियलाइज्ड रेंट रहा है वो भी घटा देंगे। तो जो हमारी जीएवी आ जाएगी वो आ जाएगी 180। अभी यहां पर भी कोइंसिडेंस से ये सेम आ रहे हैं 180 और 180, बिकॉज एक्चुअल रेंट ही जीएवी बन रहा है। लेकिन जिस समय अगर एक्सपेक्टेड रेंट जीएवी बना तब हमारा क्वेश्चन दोनों अप्रोचेज में अलग अलग आंसर दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल। चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरानगर बेंगलुरु, ठीक है सर। सी स्टेज विथ हर फैमिली इन द हाउस, दैट मीन्स कि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई है। द रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000। ये अब कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू वैसे भी सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में निल है, ठीक है। तो इसकी जो जीरो हो जाएगी एनएवी, और म्युनिसिपल टैक्स जो पेड हुआ फिर इसका डिडक्शन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। लेकिन अब जो मुद्दे की बात है वो है हाउस कंस्ट्रक्शन बिगिन इन दी अप्रैल 2014। अब देखिएगा हाउस कंस्ट्रक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है और यहीं से इन्होंने लोन भी लिया है 1/4/14 से ही, और 1/4/14 से लेकर 30/11/16 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। समझना इस बात को। तो हम जब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालते हैं तो जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है पहली इंस्टॉलमेंट उसी में मिल जाती है फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो इसमें हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कौन से पीरियड का रहेगा, जो हम लॉ की लैंग्वेज में हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन डेट स्टार्ट से लेके
फाइनेंशियल ईयर एंडेड, प्रीवियस ईयर एंडेड जस्ट प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। इससे पहले का प्रीवियस ईयर जो एंड हुआ है वो हुआ है 31/3/16 को। तो जो हमारा 1/4/14 से लेके 31/3/16 दैट मीन्स 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो होगा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। बात समझ आती है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे ये इस पीरियड का इंटरेस्ट है वो तो अब एक साल वैसे भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मानेंगे, तो इसमें पूरे साल का जो डिडक्शन होगा वो और प्लस इसकी एक इंस्टॉलमेंट, चलिए हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो वो जो लोन है वो है 20 लाख का इंटू 9% इंटू 2, ये है हमारा 360,000 और जो 5 बराबर इंस्टॉलमेंट में आने वाले प्रीवियस ईयर में मिलेगा जो कि 72,000 है, और इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 31/3/17 वाले जो प्रीवियस ईयर है इसी में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर है 20-21, क्या इसमें उसकी जो कोई इंस्टॉलमेंट फॉल करेगी या नहीं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीवियस ईयर 16-17, सेकंड 17-18, थर्ड प्रीवियस ईयर 18-19, फोर्थ जो है 19-20 और जो फिफ्थ है वो हमारी 2021 में आ रही है। दैट मीन्स कि हमारा जो असेसमेंट ईयर है 21-22 उसमें इसकी एक इंस्टॉलमेंट आएगी, प्लस जो इस ईयर का जो इंटरेस्ट है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्चुअल पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं 24B का डिडक्शन कितना हो जाएगा। एक जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ये है हमारा 72,000, और जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन जो कि एनुअल बेसिस पे जो लोन जब तक रिपेमेंट पूरा नहीं हो जाता जो वो इंटरेस्ट चल रहा है, ये लिखता है कि 240 पेड किए हैं उसमें से 180 का इंटरेस्ट है, और साथ में ये भी लिख दिया कोई भी किसी भी प्रकार का प्रिंसिपल इससे पहले पे नहीं हुआ। दैट मीन्स जो लोन है 20 लाख का उसका नॉर्मल 9% करें तब भी 180, और क्वेश्चन ने भी दे रखा है कि 180 इंटरेस्ट का है और 60,000 प्रिंसिपल का है। तो ये जो टोटल है ये 252,000 टोटल इंटरेस्ट। लेकिन हमने पढ़ा है इंटरेस्ट कुल मिलाकर किसी भी केस में 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। हेंस 24B डिडक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीस, और यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहता है श्रीमती राजलक्ष्मी ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी एट दी चेन्नई। म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख, फेयर रेंट है 420, तो विच एवर इज हायर बनेगा हमारा 5 लाख, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है 480, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो बन जाएगा विच एवर इज हायर दैट मीन्स 480, और इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 2020, दैट मीन्स 9 मंथ के लिए इस प्रॉपर्टी को लेट आउट रखा है। तो 50,000 इंटू 9 450, तो क्या उसके बाद देखें कि वैकेंसी है या नहीं। टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी, लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा, यदि वैकेंट करने के बाद में यदि आपने उस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बना ली, यदि आप सेल्फ रेजिडेंस के लिए चले गए तो इनकम टैक्स एक्ट उसको वैकेंसी नहीं मानता है। इनकम टैक्स एक्ट, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स एक्ट वैकेंसी केवल उसी को मानता है जब न तो आप उस हाउस प्रॉपर्टी में रेजिडेंस कर रहे हैं और न ही कोई टेनेंट कर रहा है, उस केस में वो उसे वैकेंसी मानेगा। तो आपका जो रूल है कि एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू द वैकेंसी, वो यहां पे अप्लाई ही नहीं होगा। पहली बात तो यही है, आप आराम से इस प्रोविजन को समझें, दिमाग में बैठा ले, और जो मैंने पिछला वीडियो था उसमें भी बोला था इनकम टैक्स एक्ट वैकेंसी केवल उसी को मानता है जब वो घर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम किसी भी तरह की ओविंग टू वैकेंसी वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, जो विच एवर इज हायर होगा वही बनेगा हमारा जीएवी। लेकिन यहां पे आगे बढ़ते हैं, वो बोलता है रेंट फॉर द मंथ ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज्ड एंड द रूल फॉर कंडीशंस सेटिस्फाइड। तो हम ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 फॉलो कर रहे हैं। जब कैलकुलेट कर रहे हैं उसी समय हम अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में से लेस कर रहे हैं 2 महीने का, तो इससे हमारा जो एक्चुअल रेंट आ रहा है 350 और 480 को कंपेयर करेंगे तो हमारी जीएवी हमें मिलती है 4,80,000 रुपए।
ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारी जीएवी आ गई 4,80,000, इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स पे कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स कितना है देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में लिखा है 12% लिखा है। तो जब भी ये परसेंटेज में हो तो ध्यान रखिएगा ये म्युनिसिपल वैल्यू के परसेंटेज में होगा, और म्युनिसिपल वैल्यू है 5 लाख। 5 लाख का 12% जब भी निकालें आप एक फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 लाख का पहले 10% निकालें, वो होगा 50,000, और फिर 5 लाख का 2% निकालें, वो होगा 10,000। तो 50 और 10 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 60,000। ये लेस कर देंगे तो हमें मिलता है 4,20,000 हमारी एनएवी। और एनएवी के अंदर फिर हम देखते हैं एनएवी से दो डिडक्शन 24A एंड 24B। यहां पे हमारा होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और यहां हमारा होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 42,000 का 30% होगा हमारा 126,000। मैं फास्ट इस तरीके से निकालता हूं, 42,000 इंटू 3 या 40 इंटू 3 प्लस 2,000 इंटू 3। आप भी ऐसे अपने माइंड को शार्पफुल बनाएं ड्यूरिंग द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपका माइंड ऐसी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करने लगेगा और आप ये एक्सपीरियंस करेंगे। इंटरेस्ट डिडक्शन है 25,000। तो 4 20 में से 1 26 घटाया 3 20 माइनस 26 2 94, 2 94 माइनस 25, 20 घटाया 2 74, 2 74 माइनस 5, 2,69,000। ये हमारी हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,60,000। ऑल्टरनेटिव 2 हमारी जीएवी बनेगी 480 वर्सेस 450 विच एवर इज हायर 480। इसमें से मैं 60,000 टैक्स कटा के लाऊंगा 420 का इसमें से अनरियलाइज्ड रेंट लेस करेंगे तो पीछे जो बचेगा वो है 3,20,000। ये हमारा आ गया एनएवी। इसमें से हम 30% डिडक्शन करेंगे और माइनस इंटरेस्ट डिडक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96,000, और इंटरेस्ट एज इट इज 25,000। 96 टू 24 माइनस 25 199,000 हमारी इनकम आ गई। जो ऊपर की इनकम थी 269, यहां आ रही है अलग। ये अलग इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों में जीएवी अलग अलग डिटरमाइन हुई है। तो इस तरीके से हम अलग अलग कैलकुलेशन देख सकते हैं, अलग अलग आंसर्स देख सकते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। तो जब भी ऐसे ऑल्टरनेटिव डेवलप हो पॉसिबल और आपके पास एग्जाम में समय बचे तो कोशिश ये करिएगा कि आप दोनों ऑल्टरनेटिव्स देवें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कहता है गणेश हैज 3 हाउस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ध्यान रखिएगा 23 सबसेक्शन 2 कहता है कोई भी 2 घर हम एनएवी निल कर सकते हैं, लेकिन तीसरा घर डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। इस केस में भी यही होगा। कोई 3 घर दे रखे हैं और इसमें हमने ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने पड़ेंगे कि एसएससी को किस तरीके से फायदा मैक्सिमम होगा, कौन से 2 घरों को जीएवी एनएवी निल रखने पर एसएससी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो पहले हम इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। तीनों घर की जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यदि ये किराए पर देते हैं तब हम उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं इनकी कैलकुलेट कर लेता हूं। तीनों घरों से हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। आगे देखिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज हायर। मैं डायरेक्ट जीएवी से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। आप देखिए पहले हायर कौन आ रहा है 375। हाउस 1 में देखिए और उसका स्टैंडर्ड रेंट है 350, तो 350 से ज्यादा हो नहीं सकता। ये बनेगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट है नहीं, तो यही हमारी बन जाएगी जीएवी। तो जो पहला मकान है उसकी जो जीएवी आ रही है वो मेरे कैलकुलेशन में आ रही है 350। हाउस 2 देखते हैं 360 और 275 विच एवर इज हायर 360, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है 370 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा 360 ही रहेगा और एक्सपेक्टेड रेंट भी 360। तो ये हो गया 360 आगे हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। और म्युनिसिपल वैल्यू 330 फेयर एंड 380 विच एवर इज हायर 380, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है 375 तक, तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 375 और यही हमारी जीएवी होगी।
आगे हम इनमें लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स, जो एक्चुअल पेड है वो लेस करेंगे। एक्चुअल पेड है म्युनिसिपल टैक्स हाउस वन में 12%, और ये जो तीनों परसेंट दे रखे हैं सर, ये होंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन के परसेंटेज। तो 3 लाख का 12%, 36,000, 3,60,000 का 8%, 36,000 माइनस 7,200, तो 36,000 माइनस 7,200, 28,800, 28,800 आ रहा है कि नहीं प्लीज सर चेक करके बताइएगा। 28,800, एंड अगला है 330, उसका 6%, तो 330 का पहले हम निकाल लेते हैं 10%, वो आता है 33,000। 33,000 का आधा करते हैं, वो आता है 16,500, और इसमें हम यदि 1% जोड़ दें जो कि है 3300, तो ये बन जाता है हमारा 19,800। तो सर देखिए 19,800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज चेक करके बताइएगा। मेरा 19,800 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 350 माइनस 36, 314। मैं तीनों के क्वेश्चन साथ में लेके चलूंगा, तीनों हाउसेस को साथ में लेके चल रहा हूं। आप भी ऐसे ही करें स्टार्टिंग में, बाद में इंडिविजुअल कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद। 360 माइनस 28,800, 331,200, 375 माइनस 20, 355 प्लस 200, 355,200। ये तो हमारी आ गई एनएवी। इसके बाद दो डिडक्शन देने होते हैं, 24A एंड 24B। ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ एनएवी है, और इंटरेस्ट डिडक्शन हम देखेंगे क्या है। इंटरेस्ट डिडक्शन हाउस फर्स्ट में तो है नहीं, हाउस टू में 55,000। अभी हम तीनों को ही एलओपी मान रहे हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी मान रहे हैं, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी होती है यदि हम तीनों में से किसी एक को भी किराए पर देते हैं, उस तरीके से कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 55,000 पूरा हो जाएगा, और इधर 175 जो कि 2 लाख की लिमिट है। लेकिन जब भी यदि ये एसओपी बन जाएगी तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 इंटरेस्ट रहेगा, ये आप ध्यान रखें, यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो। और यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो 2 लाख, और 30,000 की कंडीशन भी है कि यदि लोन रिपेयर के लिए ले रखा है, या रिन्यूअल के लिए ले रखा है, या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले रखा है, और परचेज और एक्विजिशन है तो 2 लाख तक की लिमिट है। और हाउस 2 का ये जो इंटरेस्ट है, यदि ये एसओपी बनती है तो लिमिट इसकी 30,000 होगी। ये आप अभी से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो लोन है रिपेयर के लिए लेके रखा गया है। और ये लोन जो 175 इंटरेस्ट बन रहा है, ये जो 175 इंटरेस्ट बन रहा है, ये एक्विजिशन के लोन पर है, तो इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ 314, 31,400, 93, 94,200, 33,120, 99,360, और इसका जो 355,200 का है 35, 35, 35, 1,5 प्लस उसमें मैं कर दूंगा 1,560 ऐड, तो मेरा वो बन जाएगा 16,560। ठीक है सर। तो इसकी जो मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, यदि मैं सभी घरों को किराए पर देता हूं उस केस में, क्योंकि मुझे ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने हैं, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यदि मैं 2 घर को नील करता हूं तो तीसरे घर से कितनी इनकम, वो मैं बाद में, ताकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, पहले ही कैलकुलेट करके बैठ गया हूं। 314 में से 94,200 गए, 314 में से 94 गए, 6 बढ़े, 1 लाख घटे, 220, उसमें से 200 गए तो 219,800। ठीक है सर। 331,200 में से 99 पहले घटा दें तो 232, उसमें से 55 घटा दें तो 177, उसमें से आप 360 घटा दें 176, 640, लेकिन ऊपर 200 भी है, उसमें 200 ऐड कर दें तो 176, 840 आपके आ रहा है नहीं, प्लीज चेक। 355,200 है, उसमें से पहले 355 में से 1 6 घटा दें तो 249, उसमें से 1 75 घटा दें, 249, 1 49 गया, फिर 26 74, 74 200 बन गई, उसमें से 560 ऐड कर लेस कर दें तो 73 4 6 ये सॉरी 355 में से 1 6 249, 1 75 74, ये 74 200, उसमें से 600 घटाए 73 600, उसमें से 60 घटाएं, उसमें से 40 ऐड कर दें, क्योंकि 600 घटा दी तो अब 40 ऐड कर देंगे तो उससे वो 560 ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे। तो 73 640 जो है वो हमारी आ रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे यदि तीनों ऑल्टरनेटिव्स, पहले हम देखेंगे हाउस 1 एंड 2 को निल करेंगे और फर्स्ट को एलओपी मानेंगे। फिर हम दूसरा ऑल्टरनेटिव होगा फर्स्ट एंड थर्ड को निल मानेंगे एंड 2 को एलओपी मानेंगे, और जो लास्ट ऑल्टरनेटिव है उसमें हाउस सेकेंड एंड थर्ड को निल मानेंगे और हाउस फर्स्ट एंड सेकेंड का 0 तो थर्ड का एलओपी, फर्स्ट एंड थर्ड का तो सेकेंड का एलओपी, और सेकेंड एंड थर्ड का 0 तो फर्स्ट का एलओपी। ठीक है सर। अब 3 ऑल्टरनेटिव्स मैं डेवलप करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो ऑल्टरनेटिव फर्स्ट है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने उसमें देखा है, हाउस फर्स्ट एंड सेकेंड को 0 एंड थर्ड को एलओपी मानेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो हो जाएगी फ्रॉम हाउस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है 73,640, और इनकी एनएवी 0, इसका कोई इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर हम 30,000 का हमें इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये जो लोन है रिपेयर के लिए लिया गया था उसकी जो लिमिट है वो 30,000 ही है, ये ध्यान रखिएगा, वो एसओपी में। तो इन दोनों को हमने एसओपी माना है और ये एलओपी। आगे बढ़ते हैं। तो 30,000 ये इसमें से लेस कर देंगे, 43,640 फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सेकंड देखते हैं। हमने लिया था हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड थर्ड 0 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 इज एलओपी। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट की 0, इसमें कोई डिडक्शन भी नहीं है, इंटरेस्ट तो 0। सेकंड को एलओपी माना है, तो इसकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो हमने कैलकुलेट करके रखी है 176,840, और इसका इंटरेस्ट डिडक्शन है 30,000। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नहीं होगा क्योंकि अब ये एलओपी है, और एलओपी प्रॉपर्टी में, लेट आउट प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, तो 30 नहीं होकर ये 55,000 होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तीसरे को हमने माना है 0, लेकिन इसका इंटरेस्ट डिडक्शन आएगा 175,000, क्योंकि जो लोन है वो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, न कि रिपेयर के लिए। तो जो हमारा अब जो इनकम आ रही है 176,840 में से हम घटा देंगे 25, 30, 2,30,000, तो जो हमारी इनकम आ रही है ये 1 मिनट, मैंने एक मिस्टेक कर दी है। हम ऑलरेडी ये घटा के लेके आए हैं, 176,840 में से ऑलरेडी ये लेस होके रखा है, हमने इनकम ली है डायरेक्ट, न कि एनएवी। ठीक है सर, तो जो मैं यहां लिखता हूं 176,840 माइनस जो ये हमारी इनकम है वो, तो ये जो 1,840 हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटलिटी में हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑल्टरनेटिव